एक ब्रज में भक्त रहता था, इसका नाम था गोपाल। इसका नियम इतना बढ़िया कठोर बना रखा था कि घर वाले तो कितना भी एकादशी का व्रत रहे, लेकिन ये खाने में बिल्कुल भी कमी नहीं करता था और इतना भोजन खाता था कि मानो एक थाली में सारे घर वाले और आधे में ये आधे में घर वाले, आधे में अकेले महाराज गोपाल जी। घर वाले परेशान करता धरता कुछ है नहीं, देखो दिन भर पड़ा पड़ा खाता रहता है, ना कोई काम का ना दाम का, शेर भर अनाज का कोई काम धंधा नहीं करता। एक दिन संत आए, घर वालों ने कहा महाराज इसको भी अपने साथ में ले जाओ, बाबा जी बना लो, घर में तो कुछ करता नहीं, पड़ा पड़ा खाता है। तो संत बोले उतना ही खाता है जितना जिसका खाता है, पर उतनी तो खा पाओगे जितने हमारी कैपेसिटी है पचा पाएंगे, और खाता उतना ही होगा, उतनी तो बैंक में हम लोग लिमिट पैसा जमा कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार खाता है, उतना ही खाता है जितना जिसका खाता है, कोई ज्यादा नहीं खाता। संतों ने कहा प्रेम से रखो, ज्यादा इससे आलस मत किया करो। संत कह के समझाने लगे, लेकिन घर वालों को तसल्ली नहीं, रोज उसको बुरी भली कहें, गाली गलौज करें। तो एक दिन घर वालों ने धक्का मार के उसको बाहर निकाल दी, भाग यहाँ से, कुछ काम धाम करता नहीं, अब तेरी घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है, जरूरत नहीं है, भागो। और गोपाल को भगा दिया और थोड़ी दूर घूम फिर के फिर महाराज वापस घर में आ गया। फिर घर वाले बोले तू फिर आ गया, हमने तुमको भगाया था। गोपाल कहता है हम इसलिए आ गए हैं। बोले किस लिए आ गए हो? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, और मैं फिल्म में आ गया हूँ, मैं इसी ख्याल से मैं इसलिए आ गया हूँ, शायद मुझको निकाल करके आपको पछतावा हो रहा हो। कैसा भी सही, कम से कम घर तो रखाता रहता था, हम लोग जाकर के सब बाजार तो करे आते थे, गाय तो देखता था, गायें आती थी तो कम से कम गायों को तो भगा देता था, इसलिए आ गया हूँ, शायद तुमको कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा हो। घर वाले बोले तुझको निकाल करके आज तक कोई पछताया है कि हम पछताएंगे? घर वालों ने फिर बुरी भली की धक्का मार के अब तो उसको बिल्कुल भगा दिया। अब थोड़ा उसको भी बुरा लग गया, अब बोले हम घर में जाने वाले नहीं हैं, घर वाले हमको प्रेम से नहीं रहने देते। तो एक मंदिर में आ गए गोपाल भैया और माँ महंत जी को प्रणाम करी, बोले महाराज यहाँ क्या होता है? बोले यहाँ भगवान का भजन होता है। बोले भगवान के भजन का कोई रुपया पैसा लगता है क्या? तो महंत जी बोले यहाँ रुपया पैसा तो कुछ नहीं लगता, लेकिन थोड़ी झाड़ू बुहारी करनी पड़ती है। बोले हम रह जाएं, लेकिन हम झाड़ू बुहारी भी कर देंगे, सब काम कर देंगे, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं? महंत जी बोले खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, देसी घी के रोज भंडारे चलते हैं यहाँ। हाँ जी। और बोले महाराज पक्की बात, खाने में कोई परेशानी नहीं आएगी? बोले कोई परेशानी नहीं आएगी। बोले हम रह जाओ, हम भी खाते हैं, तुम भी खाओ, क्या बुराई है? अब तो गोपाल जी वहीं रह गए। खूब जैसे ही 2-4 महीने निकले, एक दिन एकादशी आ गई और एकादशी को मंदिर में नियम था कि मंदिर में अन्न नहीं बनता था। एक दिन प्रातः काल जैसे ही खड़ा हुआ तो क्या देखता है, आज भंडारे में ताले लटक रहे हैं रसोई में। महंत जी से पूछा, महंत जी आज भोजन पकवान नहीं बनना, भंडारा नहीं बनना? महंत जी बोले बेटा आज एकादशी है और मंदिर का नियम है एकादशी के दिन अन्न नहीं बनता। गोपाल सोच रहा है एकादशी के चक्कर में तो घर से यहाँ आए थे, कम से कम यहाँ पेट भर के मिल जाएगा, और एकादशी का चक्कर यहाँ भी पड़ गया। बोले महाराज हम तो एकादशी नहीं रह पाएंगे, हमसे एकादशी नहीं हो सकती, हमें तो भंडारे चाहिए और मोटे मोटे टिक्कर चाहिए, तब जाके तसल्ली मिलेगी। महंत जी बोले बेटा मंदिर में तो भोग नहीं बनेगा, लेकिन तुम नहीं मानते हो तो कच्चा सीधा ले जाओ और आश्रम से बाहर जाकर के कहीं वन में बना लो, प्रेम से पाना। तो कच्चा सीधा लेकर के जैसे ही चलने लगा तो महंत जी बोले जा तो रहे हो, लेकिन ठाकुर जी का भोग लगा करके ही खाना। और प्यारे जैसे ही वन में आया, अपने भोजन इत्यादि बनाया, टिक्कर विक्कर बना के पत्तल पर रख लिए, दाल बनाई बढ़िया, टिक्कर बनाए बढ़िया, हरी मिर्च के साथ में सजा के रखे भैया। अब उसको याद आया गुरुजी ने कहा था
कि भगवान का भोग लगा करके ही खाना। अब जंगल में कहाँ है भगवान, तो आंखें बंद करके भगवान को बुला रहा है। पता है कैसे बुला रहा है? ये नहीं कह रहा कि प्रभु भोग स्वीकार कर लो, भगवान को बुला रहा है। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आंखें बंद करके ताली बजा बजा के बुला रहा है, लेकिन भगवान नहीं आए। वो सोच रहा है गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे, भगवान को पवा के ही खाना, लेकिन भगवान नहीं आए। तो अब भगवान को धमकी दे रहा है, बोले आज मंदिर के चक्कर में मत रहना। तुम सोच रहे होगे मंदिर में खाने जाएंगे, माँ भंडारे मिलेंगे, माँ 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे, लेकिन मंदिर के चक्कर में मत रहना। क्यों? भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को धमकी भी दे दी, लेकिन भगवान नहीं आए, क्योंकि भगवान सोच रहे होंगे मंदिर में मिलेगा। तो भगत कह रहा है आज मंदिर में एकादशी है, भंडारे में ताले लटक रहे हैं, यहाँ भोजन नहीं बनने वाला। तुमने सोच रखा हो। और सुनो, अगर उस भरोसे में भूल में बैठे रहे तो ये रूखे सूखे भोजन भी नहीं मिलेंगे, भूखे ही रह जाओगे। और सुन लो, मंदिर में तुम रोज सोने की थाली में भोजन पाते हो 56 प्रकार के, लेकिन हमारे पास कोई बड़े बड़े व्यंजन नहीं है, और हमारे पास कोई बड़े बड़े अर्घा आचमन नहीं है। तो क्या है? आचमनी अर्गाना आरवे यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्गाना मानी, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्गाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्गाने आरती, यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नाना प्रकार की धमकी दे रहा है, बोले एकादशी के भरोसे में मत रहना, आज मंदिर में कुछ नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि सोने की थाली में मिलेगा, तो आज वो भी नहीं मिलने वाली। हमारे पास तो रूखा सूखा भोजन है, आ जाओ और पियो नदी को पानी। कोई बिस्लरी का वाटर नहीं है, आज तो नदी का ही पानी पीना पड़ेगा। इससे काम हम भी चलाएंगे तो तुम भी चलाना। भगवान ने सोचा कि भगत बुला रहा है, तो प्यारे जब भाव से भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान से नहीं रहा गया। तो भगवान कहते हैं अब हम जल्दी जाएंगे। भगवान जैसे खाने के लिए आने लगे तो सीता जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो?
बोले अरे देवी हमारा चेला बुला रहा है हमको। बोले प्रभु काय के लिए? बोले आज उसके यहाँ हमारा निमंत्रण है, भंडारा पाने जा रहे हैं। बोले प्रभु हम भी चलें? बोले नहीं मानती हो तो चलो, आज प्रभु वन में आ रहे हैं। और चेला के सामने कैसे प्रकट हो रहे हैं? नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पांडव महासायक चारो चापन नमामि रामं रघुवंश। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह चितवाम भागम। आज राम जी वन में प्रकट हो गए सीता मैया के साथ में। और जैसे राम जी सीता जी के साथ में आए, चेला ने सोचा गुरु जी कह रहे थे कि राम जी अकेले आएंगे तो उनका भोग लगाना, क्योंकि सीधा एक ही तो लाए थे और टिक्कर तो 8 ही बने हैं, क्योंकि 4 अपने लिए 4 राम जी के लिए 2 लोगों का भोजन है, ये 3 लोग हो गए तो कैसे व्यवस्था बनेगी। लगता है आज हमको भूखा रहना पड़ेगा। ये तो महाराज गोपाल ने कहा प्रभु आप अकेले क्यों नहीं आए? ये किसको पकड़ लाए साथ में? क्या अकेले नहीं चल सकते तुम? ये लगेज कहाँ से ले आए? राम जी बोले नाराज मत हो, ये तुम्हारी माता जी हैं, अगर माता जी ने सुन ली तो ये बुरी मान जाएंगी। कौन है माता जी? बोले प्रभु जी अगर राम जी कह रहे जब तुम बुला रहे थे ना तो हम आने के लिए तैयार हो रहे थे, तो इन्होंने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, क्योंकि तुमने इतनी सुंदर पुकार करी हमसे रहा नहीं गया था। क्योंकि विपिन में पुकार रहा था तो राम जी दौड़े दौड़े आए। अच्छा प्रभु ये माता जी हैं, माता जी अच्छा तुम आ गई हो तो तुम भी अब भोजन करोगी ही, आई गई हो तो खाओगी। राम जी से सारे में कह रही हैं जानकी जी प्रभु कैसे चेले के पास ले आए हो जो खिलाने में भी आलस कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, कलयुगी चेला है और कलयुगी चेला जो दे दे वही में संतुष्ट रहना चाहिए प्यारे। हाँ जी। तो राम जी भोजन पाने लगे, सीता जी भी पाने लगी। तो सोच रहा है एक आध टिक्कर बच जाए तो कम से कम पानी पी के काम चला ले। सारा भोजन पा लिया सबने, आधी रोटी बची। राम जी कहते हैं आनंद आ गया, आनंद आ गया। चेला कहता है तुमको तो आनंद आ ही जाएगा, करी कराई मिल गई ना, हमें पूछो आधा भी टिक्कर नहीं मिल पा रहा। हाँ। और राम जी चले गए। राम जी से चलते चलते कहता अरे महाराज रुको। बोले क्या बात है? बोले अगली बार फिर एकादशी आएगी, अब बताओ अब की बार कितने आओगे? राम जी बोले तू तो तैयारी करके लाना, हम आ ही जाएंगे अपने हिसाब से। राम जी चले गए। ये चेला मंदिर में आया, फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहता है गुरुजी मंदिर में तो नहीं बनेगा, हम बाहर जाएंगे। लेकिन गुरुजी एक शर्त है, अब थोड़ा सीधा बढ़ कर के देना। पहले 2 लोगों का दिया था, अब 4 लोगों का देना। गुरुजी ने सोची क्या बात है? गुरुजी ने सोची लगता है इसका 2 सीधे में काम नहीं चलता होगा, इसलिए डबल मांग रहा, क्योंकि थोड़ी हष्ट-पुष्ट खुराक ज्यादा है ना। तो गुरुजी ने 4 लोगों का इसको सीधा दे दिया। और प्यारे फिर आया, फिर उसने भोजन बनाए तो फिर पुकारने लगा। अब क्या कह रहा है? सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे प्रभु आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाने लगा प्रभु जी कहते हैं देवू देखो देखो चेला बुला रहा है चलो। तो राम जी सीता जी के साथ जैसे ही आने लगे ना तो लक्ष्मण भैया बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले चेला के पास। बोले हम भी चलें? बोले तुम भी चलो, नहीं मानते हो।
तो महाराज जैसे ही चले तो अब की बार में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया चेला के सामने प्रकट हो गए। जैसे आए बोले प्रभु पहले तुम 2 आए, अब तीसरा कहाँ से ले आए? वैसे भी भूखे रह जाते हैं, 2-4 बार एकादशी ऐसी करवा दी तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। बोले ये माता जी थी, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। हाँ अच्छा चाचा जी हैं। प्रणाम किया, जैसे ही भोजन पवाया तो सबरा फिर भोजन साफ, फिर भूखा रह गया। बोले प्रभु फिर जाने लगे। बोले फिर एकादशी आएगी, अब की बार कितने आओगे? बोले अब की बार हम अपने हिसाब से आ जाएंगे, तू तो भोजन की तैयारी करना। हाँ तो फिर एकादशी मंदिर में गया तो फिर एकादशी आई। बोले गुरुजी अब की बार कम से कम 5 सीधे दे दो। गुरुजी ने कही क्या बात है, जब भी एकादशी आती है तब बढ़ के मांगता है, कहीं मंदिर जाकर के बाजार में बेच तो नहीं आता, मंदिर की सफाई कर रहा हो कहीं, अब चल के इसके पीछे परीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए क्या करता है। तो सीधा लेकर के जैसे ही बाहर आने लगा तो गुरुजी पीछे पीछे उसके जा रहे हैं, झाड़ियों में छुप छुप के देख रहे हैं। और प्यारे अब की बार इसने बहुत चतुराई का काम किया। बोले क्या? आकर के भोजन रख दिया, मतलब भोजन की सामग्री रख दी, सीधा कच्चा सब्जी वगैरह सब व्यवस्था रखी है। अब की बार इसने बिल्कुल भी भोजन नहीं बनाया और सामान रख करके बुलाने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा प्यारे इसने भोजन बनाया नहीं है, ऐसे ही पुकार रहा है, आइए प्रभु भोग लगाइए, प्रभु भोग लगाइए। भगवान ने कहा भगत बुला रहा है, तो भगवान अब अकेले नहीं आ रहे हैं। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, और सुन पुकार प्रगटे प्रभु, श्री राम भव्य दरबार। अब की बार राम अकेले नहीं आए, पूरे दरबार के साथ में आए। बोले कौन कौन हैं? राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, हनुमान जी हैं, भरत भैया हैं, शत्रुघ्न जी हैं, पूरे परिवार के साथ में आ गए। और जैसे ही सब्र आ गए, अब ये टेढ़ी टेढ़ी निगाह उठा के देखने लगा, पहले 2 आए 3 आए कोई बात नहीं, अब पूरी बारात लेके चले आए, क्या ठेका ले रखा है मैंने, जब देखो तब बढ़ के चले आते हैं जे। लेकिन अब की बार इसने होशियारी का काम किया था। भगवान बोले कहाँ है भोजन, ला बेटा। बोले प्रभु हम भी बड़े होशियार हैं। बोले क्यों? जब आते हो तभी भंडारे में कमी पड़ जाती है, टूट पड़ जाती है हमारी। अब की बार हमने सोचा था अब जब आप लोग आ जाओगे उसी हिसाब से भोजन बनाएंगे, ना जाने तुम कितने आओ हैं? इसलिए हमने भोजन नहीं बनाया। बोले बेटा जल्दी भोजन बना, हमें भूख लगी है। बोले प्रभु अब हम नहीं बनाएंगे। बोले तो तू क्या करेगा? बोले अभी तक आप बने बनाए भोजन खाते थे प्रभु, भोजन मुते नहीं बनत बनायो, भोजन मुझसे नहीं बनत बनायो, भोजन मुते नहीं बनत बनायो, भोजन मुझसे नहीं बनत बनायो, भोजन मुते नहीं बनत बनायो, भोजन मुझसो नहीं बनत बनायो। बोले प्रभु अब मुझसे भोजन नहीं बनता, बहुत थक गया हूँ। बोले क्या करें? कि भोजन आप बनाओ अपनो,
बहुत दिनन संग खायो। प्रभु अब तो अपने हाथ से ही भोजन बनाओ, बहुत दिनों से आप बना बनाया भोजन खा रहे हो। भोजन मोते नहीं बनत, बनाया आप बनाइए, क्योंकि तुम अपना स्वभाव छोड़ने वाले तो हो नहीं। हमने तुम अकेले बुलाए और तुम जब आओ तब 2-4 साथ में एक्स्ट्रा में ले आती हो, इसलिए अभी हम भी होशियार हो गए। क्योंकि तुम नहीं तजत सोवान अपनी, हम केते समझाए। क्योंकि तुम अपना स्वभाव छोड़ने वाले नहीं हो, हमने खूब समझा दिया। और सुन लो, अब की बार तो तुमने आधी कर दी। बोले क्या? नर नारिन की कौन कहे, एक बानरहू संग लाए। अभी तक तो तुम नर नारियां लाते थे, अब की बार तुमने ज्यादा ही हद कर दी। बोले क्या? एक बंदर भी पकड़ लाए हो और अब हमसे भोजन नहीं बनना। तो राम जी बोले अब आ तो गए, भूखे नहीं जाएंगे। तो सबसे कहा भैया तुम इसका हाथ बटाओ। बोले जी अपने हाथ नहीं बटाएंगे, हम इनको ड्यूटी देंगे। बोले क्या? भरत जी से कहे भरत इधर आओ। बोले क्या करो? तुम जा करके भंडारे में सब्जी काटने की व्यवस्था करो। बोले ठीक है भैया लाते हैं। बोले शत्रुघ्न जी तुम क्या करोगे? बोले जाओ लकड़ी बीन के लाओ। बोले हनुमान जी तुम क्या करोगे? बोले जाओ चूल्हा साफ करो, चौका दो जा करके। बोले सीता जी आप भी बहुत दिनों से बना बनाया खा रही हो। बोले हम क्या करें? बोले जा करके तुम साग भाजी अमनिया करो, काटो। बोले राम जी बोले बेटा हमको भी कुछ करना है। बोले प्रभु आपको कुछ नहीं करना है, हम और आप प्रेम से वृक्ष की छांव में बैठ करके देखेंगे काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। हाँ जी। और प्यारे भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन चुन के लखन लाल लकड़ी लाने लगे। पहुँचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, सारे मिलजुल करके भंडारे बना रहे हैं। और प्यारे जैसे ही भंडारा बन के तैयार हुआ, सबने जयकार लगाई और सीताराम जी महाराज की। जैसे भोजन तैयार हो गए, भंडारा पा लिया, भगवान जाने लगे। चेला बोला प्रभु रुक जाओ। राम और चेला की वार्तालाप हो रही है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं पीछे गुरुजी आए थे ना छिप छिप के, वो झाड़ी में खड़े खड़े देख रहे हैं कि चेला किससे बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, कोई आसपास तो है नहीं। तो गुरुजी से नहीं रहा गया, जाकर के चेला से पूछ लिया बेटा अकेले में किससे बात कर रहा है? बोले गुरुजी तुमको नहीं दिख रहे? बोले हम अपने राम जी से बात कर रहे हैं, सीता मैया से बात कर रहे हैं। बोले कहाँ है? बोले तुम्हें ये नहीं दिख रहे सामने खड़ी है? बोले बेटा हमें नहीं दिख रहे। चेला बोला प्रभु हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? तो राम जी कहते हैं बेटा तेरा हृदय साफ है, तेरा हृदय बिल्कुल छल कपट से दूर है, लेकिन तेरे गुरु में तो हृदय साफ है ही नहीं, छल कपट आज भी भरा हुआ है। और मेरा स्वभाव है निर्मल मन जन सो मोए भाए, मुझे छल कपट नहीं भाते, और जिसका हृदय साफ होता है वही मुझे पा जाता है। तेरा भाव अच्छा है इसलिए तुझको मेरा दर्शन हो रहा है, और गुरुजी का भाव अच्छा नहीं है। गुरुजी ने भंडारे तो बनवा लिए, महल तो बनवा लिए, मंदिर तो बनवा लिया, लेकिन फिर भी संसार से आसक्ति छूटी नहीं रही है, इसलिए उनको दर्शन नहीं हो रहा। गुरुजी कहते हैं चेला से, चेला तू तो अब दर्शन करवा, दर्शन करा। गोपाल कहता है प्रभु मेरे कहने से दर्शन दीजिए ना गुरुजी को। राम जी कहते हैं बेटा वैसे हमारा मन तो नहीं है, लेकिन तेरा आग्रह मुझसे टाला नहीं जाता, तू बार बार कह रहा है तो मैं तेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दूंगा। आज राम जी ने पूरे दरबार के साथ गुरुदेव को भी दर्शन दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज मानो वो भक्त वो बात बिल्कुल झूठी पड़ गई। बोले कौन सी? लोग कहते हैं गुरुदेव अपने चेला को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। आज चेला ने गुरुदेव को भगवान से मिला दिया। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाम, बलिहारी गुरु आप की जो गोविंद दियो। लेकिन यहाँ गुरु ने
गोविंद को चेला से नहीं मिलाया। यहाँ पे बात बिल्कुल उल्टी है, चेला ने गुरु को गोविंद से मिलाया है। क्योंकि भगवान कहते हैं जिसका भाव सरल है उसी को मैं मिलता हूँ। सीता राम लखन का अर्थ ही होता है, सिया राम जी का अर्थ यही है, सा से सरल, सीता से सरल, है ना, और सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण। प्यारे जब तीनों अक्षर सरल तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो सीताराम जी के तुमको दर्शन हो जाएंगे। बोलिए सीताराम जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार के नाना प्रकार के आनंद हो रहे हैं। कहने का भाव इतना ही है, जब तक तुम्हारा भाव अच्छा नहीं होगा, निर्बल मन नहीं होगा, चाहे एकादशी की कथा कर